मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक निष्ठावंत वर्सेस गद्दार ये जिले का शुरुआत करते हुए आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के निष्ठावंत रहे मोदी सिन्हा ने अपने प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने पहुंचे थे माननीय राजेंद्र विचारी जी और विनोद घोषाल ठाकर जी। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे, अन्य जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रही। सबका एक ही मंत्र रहा कि हम आगे वाले चुनाव में निष्ठावंतों को विजयी मिलेगी और सब गद्दारों को जनता नकार देगी। आइए जानते सबने क्या कहा। उपजिल्हा प्रमुख सन्माननीय मोजेश चिनप्पा यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन आमचे सन्माननीय नेते घोसाळकर साहेब, आमचे जिल्हा प्रमुख प्रभाकरजी म्हात्रे, महिला संघटक महिला आघाडीचे प्रमुख धवन मॅडम आणि मनोज मयेकर आणि आमच्या रोशनीताई गायकवाड मॅडम आणि मला वाटतं सर्व असंख्य आमचे पदाधिकारी या ठिकाणी या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आहेत. मी सर्वप्रथम आमच्या पत्रकारांचं स्वागत करतो आणि या जनसंपर्क कार्यालयाच्या साठी सन्माननीय आमचे उपजिल्हा प्रमुख मोजेश चिनप्पा यांना शुभेच्छा देतो. याच कार्यालयातून जनतेची सेवा घडेल असा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में हम लोग यहाँ पे मनसे और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से यह चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं और मेरे को विश्वास है कि यहाँ की जनता जिस तरीके से इस मीरा भाईंदर के अंदर जो भी आज जो विकास के नाम पे जो लूटने का काम चालू है, तो आज ये जनता भी त्रस्त है और जनता इसका जवाब इलेक्शन में देंगे. अच्छे लोगों को चुन के दो, जो भ्रष्टाचारी है जिनके ऊपर यह है आरोप है, तो उनको मतलब अच्छे लोग चुन के देंगे तो इस शहर का विकास हो जाएगा. उनको मैं धन्यवाद देता हूँ. इसने जो संपर्क कार्यालय बनाया है वो देख के मुझे हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ रही है. बाहर महाराज ने जितने किले जीते थे उनका एक उसने पिक्चर बताया है और आज का प्रोग्राम ये मुझे ऐसा लगता है कि वो तो खड़े रहने वाले हैं, तो विजयी रैली है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है. और जैसे हमारे खासदार साहब ने कहा, शिवसेना नेता ने कहा कि हमारी लड़ाई जो है, जैसा आपने पूछा, निष्ठावंत वर्सेस गद्दार. और आप देखते हैं कि अभी पैसे की थैलियां बैग जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र के सभागृह में बैठने वाले विधानसभा के लोगों के घर में मिले. अब ये सारी जनता देख रही है. इस महाराष्ट्र राज्य के ऊपर 9,000 करोड़ का कर्जा है और कोई भी एजुकेशन क्षेत्र होने दो, उद्योग क्षेत्र होने दो, बम्बई की हालत होने दो, कोई लोग समाधानी नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है. इनकी इसका मतलब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी और इनका जो आज भी भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर की पार्टी करती है, लेकिन हर पार्टी के नगर सेवक एमएलए को प्रवेश दे देंगे. तो इससे ये लगता है कि महाराष्ट्र की जनता अभी इनको सबक सिखाएगी और इस महानगर पालिका मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का मेयर बैठेगा, ऐसा मुझे विश्वास है. हमारे पार्टी ने अपोज किया है. हमारे कुछ आदरणीय उद्धव जी, आदित्य जी, राज साहेब, सब लोगों ने आयोग को मिले, हमारे अपोजिशन के सब लोग मिले और अभी दोबारा नाम जो है वो निकालने का आयोग काम कर रहा है. और हम स्ट्रिक्टली हमारे बीएलओ के माध्यम, हमारे पोलिंग एजेंट के माध्यम से हम लोग जो कोई आएगा दोबारा मतदार वोटिंग करने के लिए या बोगस वोटिंग करने के लिए, उसको शिवसेना स्टाइल से हम उसको जवाब देंगे. में शाखा के बाजू में हुआ था, वहाँ से प्रेरित होते थे. वहाँ पर शाखा जो है 25 साल पहले इतिहास है महाराष्ट्र का, शाखा से बाला साहब शिवसेना का होता था. वहाँ पे हमें कोई सीनियर्स इलेक्शन के बारे में नहीं समझाते, जन सेवा के बारे में बताते थे. इसीलिए आज मैं 3 इलेक्शन से पहले मुझे टिकट मिला नहीं मिला, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. जो कैंडिडेट पार्टी ने चूज किया है हम उसके ऊपर फॉलो करें. पिचारे साहब है, प्रभाकर जी है, घोसालकर साहब है, मयेकर साहब है, नीलम था, हमारे एक ही नगर सेवक बाकी है, लेकिन उनका निष्ठावंत आता है. तो आज हम लोग गर्व से, जब बीजेपी में हो या कोई कांग्रेस वाले हो, कोई भी पार्टी के लोग हैं, वो लोग
उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ता को एक ऑनेस्ट हिसाब से देखते हैं। आज हम चारों अगर जम पा रहे हैं, हम सबको 5-5, 10-10 करोड़ मिलेगा, पर हम लोग को वो नहीं चाहिए। हमको बाला साहब का सपना को आगे लेके जाना है और ये जो भ्रष्ट मीरा भाईंदर नगर पालिका है उसको खत्म करना है। साहब ये बंगला अगर आप 1 महीना पहले देखते थे, ये जल गया था। यहाँ पर एक रशियन रहता था, पूरा जल गया था। यहाँ पे मशाल आया, कोई पहचानेगा, ओनर कल आया, बाजू में चलेगा, बोला मेरा बंगला नहीं था। तो अगर हम लोग मशाल लगा के बंगला को चमका सकते हैं, इस मीरा भाईंदर शहर में मैं 20 साल से हूँ, यहाँ पर जो भी थे वो सब लूट ही रहे। टेंडर वही पास होता है जहाँ पर इनको कमीशन मिलता है। तो हम लोग निष्ठावंत हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं। मुझे नहीं पता नगर पालिका में क्या मुझे वो मिलेगा, बजट मिलेगा, क्या मिला, मुझे पता है कि मेरे को और पावर मिलेगा। तो मैं सभी सीनियर्स का थैंक यू करता हूँ। संडे सब आए, आप सभी का शुक्रिया और मशाल जिंदाबाद। सर, जिस तरह से उद्घाटन ने कहा कि ये मुझे दिखाई रहेगी, देखिए यानी कि आपने काफी उम्मीदें लगाई। यहाँ पे कोई भी पैसे 15 साल से यहाँ पर हूँ, सब लोग ये कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, शामिल हो। इस बार मैंने डिसाइड किया है सभी लोग के आशीर्वाद से खड़ा हो जाए। क्या मुद्दे का मीरा भाईंदर का जो मुद्दा है वो हमारा महाराष्ट्र सरकार का भी है, कर्जे में डूबे हुए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात सभी साहब लोगों को कहूंगा, जितने भी यहाँ पे ग्राउंड से वो किसी न किसी आमदार या किसी न किसी नगर सेवक के भाई या ड्राइवर को मिला, एक आम आदमी को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं और जो पूरी जनता है वो तंग आ गई है। लैंड क्रूजर देख के, रोल्स रॉयस देख के, जो रिक्शा से बंगला, तो मैंने भी एक रिक्शा लिया कि चलो आप भी कुछ करेंगे। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है सभी जनता जानती है, उनके पास ऑप्शन देता है। इस टाइम ऑप्शन मशाल है, मशाल का मेयर बैठेगा। पिछले 5 सालों से निस्वार्थ भावना से यहाँ की जनता की सेवा में जुटे हुए मोदी सिन्हा जी ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन में विलातन विचारी जी ने, तुषारकर जी ने अपने विचार रखे और सबका यही मत था कि एक सुर से निष्ठावंतों की यहाँ विजय होंगे और यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का मेयर बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे गतिविधियों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं ओपी सिंह, आपका साथ के लिए धन्यवाद।